बिजनेस प्रपोजल एपिसोड नंबर 3। प्रेसिडेंट कंग और हारी दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें प्रेसिडेंट कंग ने ए और बी के नाम से ख़ुद को और हारी को मेंशन किया होता है। वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत कुछ लिखा होता है। हारी उसे पढ़ते पढ़ते बहुत इरिटेटिंग फील करती है। उसे अपना सारा बैकग्राउंड बताता है और कहता है सब कुछ याद कर लो, मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। हारी बहुत डरती है। वो अपनी लव स्टोरी भी बनाता है कि वो पहली दफ़ा लंदन में मिले थे। वो उसे अपना सारा तलीमी रिकॉर्ड भी बताता है। वो उसे एक पेज पर लिख लेती है। वो उसे सारा दिन याद करती है, सोते हुए भी वो उसे ही पढ़ रही होती है। वो अपनी दोस्त से मिलने जाती है, वो वहाँ भी उसे ही पढ़ रही होती है। यंगसू कहती है मैंने सुना है इसके माँ बाप को किसी ने मारा था। हारी प्रेसिडेंट कंग से मिलती है, वो उसे कुछ सवाल पूछता है, वो उसे सही सही जवाब देती है। उसका सेक्रेटरी कहता है हारी तुम इम्प्रेसिव हो। वो कहता है तुमने मेरे दादा से अगले हफ्ते मिलना है तो कोई गलती ना हो। हारी कहती है मुझे बताओ जब हम पहली दफ़ा मिले थे तो मैंने क्या पहना था। वो कहता है मुझे क्या पता। वो कहती है गलत जवाब, मैंने येलो कलर का कोट पहना था और बारिश हो रही थी। पहली दफ़ा लंदन में जब बारिश हो रही थी तब मिले थे। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि नहीं डेट चेंज करो, मुझे बारिश नहीं पसंद। प्रेसिडेंट कंग उसे घर छोड़ने जाता है, वो गाड़ी में सोने लगती है। प्रेसिडेंट कंग के ऊपर गिरने लगती है जब प्रेसिडेंट कंग उसे दूसरी तरफ धक्का दे देता है। यंगसू अपने बाबा के साथ बैठी खाना खा रही होती है। उसका बाप कहता है तुम शादी कर लो। वो कहती है नहीं, मैं शादी उसी से करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो अपना सामान पैक करके जा रही होती है। उसका बाप कहता है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड्स वापस कर दो ताकि तुम एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सको। वो बहुत उदास होकर वापस कर देती है। वो हारी के पास जाती है और कहती है जब तक मैं एक नया घर नहीं ढूंढ लेती मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। हारी काम कर रही होती है, काम करते करते वो सो जाती है। सुबह के बाद जब उनका अलार्म बजता है तो उसकी माँ आकर उन्हें उठाती है। वो मिनवो की प्रोफाइल बना रही होती है ताकि प्रेसिडेंट कंग देख सके। हारी को प्रेसिडेंट कंग के सामने प्रेजेंटेशन देना होती है। वो मास्क लगाकर बाल आगे कर जाती है ताकि प्रेसिडेंट कंग उसे सही तरह ना देख सके। प्रेसिडेंट कंग कहते हैं अपना मास्क उतार दो ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ सही से सुन सकूं। वो बहुत डर रही होती है और नर्वस फील करती है। वो कहता है चलो रहने दो। यंगसू घर देखने जाती है। हारी मिनवो के रेस्टोरेंट जाती है, वो वहाँ एक लड़की के साथ होता है। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। हारी बहुत नर्वस फील करती है और चली जाती है। मिनवो कहता है सॉरी, मैं तुम्हें बताने वाला था। वो उसे मैसेज करके बताता है। हारी मिनवो के लिए फीलिंग्स रखती है जबकि वो यूरा से प्यार करता होता है। वो जाने लगती है, पीछे से कोई टक्कर मारता है और वो गिर जाती है। प्रेसिडेंट कंग उसे कॉल कर रहा होता है। हारी का मोबाइल जालियों के ज़रिए नीचे डब्बे में गिर जाता है और कॉल अटेंड हो जाती है। वो बहुत रोती है। प्रेसिडेंट कंग उसे सुनता रहता है और फिर कॉल कट कर देता है। हारी सुबह के वक्त उठती है और कहती है कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं रात में रोती रही हूँ। वो दराज खोलती है जहाँ मिनवो का दिया हुआ गिफ्ट होता है। हारी सड़क पर होती है, वो मोबाइल खोलती है जहाँ वो कॉल देखती है। वो कहती है मैंने तो कोई कॉल अटेंड ही नहीं की। इतने में प्रेसिडेंट कंग आ जाता है। वो उससे पूछती है तुमने मुझे कॉल की थी। वो कहता है की थी लेकिन कुछ सुना नहीं तो कट कर दी। मिलने जाते हैं। दादा इसे इंट्रोडक्शन लेता है। फिर यंगसू अपने घर को सेट कर रही होती है। उसने अपार्टमेंट लिया होता है, उसके साथ वाला प्रेसिडेंट कंग के सेक्रेटरी का होता है। वो बहुत महंगा सोफ़ा मंगवाती है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो कहती है मुझे लगता है तुम्हारे दादा को मैं बहुत पसंद आई हूँ। दादा उससे कहता है तुम्हें स्टीम्स बन्स पसंद हैं। वो कहती है हाँ। दादा कहता है चलो चलते हैं खाने। प्रेसिडेंट कंग उसे गुस्से वाली निगाहों से देखता है। वो कहती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया है। वो उसके करीब हो जाती है और कहती है दादा देख रहा है इसलिए मैं एक्टिंग कर रही हूँ। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं, हारी और उसका दादा। हारी का सामान नीचे गिर जाता है। दादा उसे उठाकर देने लगता है जब वो टिकट्स देखता है जो कि मिनवो ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था। वो प्रेसिडेंट कंग को बहुत डांटता है और कहता है तुम इतने शिन गुम हुई, तुम उनसे इस बारे में बात ही नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में जाना चाहती है। दादा कहता है ये कॉन्सर्ट भी आज है, चलो चलते हैं। फिर यंगसू बैठी होती है और वो कॉकरोच देखती है। वो बहुत डरती है। वो जल्दी से दरवाज़ा जैसे ही खोलती है आगे से सेक्रेटरी। यंगसू बहुत डर रही होती है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर सेक्रेटरी को पकड़ लेती है। वो कहती है तुम यहाँ। सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा डरता है। वो कहती है क्या तुम मेरे लिए इस काकरोच को मार सकते हो। वो बहुत स्प्रे करता है, वो मर जाता है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती है तो वो हाथ मिलाए बगैर चला जाता है। दादा उन दोनों को कंसर्ट में छोड़ने जाता है।
वो तब तक खड़ा रहता है जब तक वो दोनों अंदर नहीं चले जाते। वो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि दादा चला तो नहीं गया, लेकिन दादा ऐसा नहीं करता। तो प्रेसिडेंट कंग कहता है कि यह फजूल है, चलो हम कंसर्ट अटेंड ही कर लेते हैं। कंसर्ट ख़त्म होने के बाद वो थैंक यू कहती है। वो कहता है कि मिनवो के साथ तुम्हारी दोस्ती 7 साल पुरानी है। वो कहती है हाँ, मैं इसके लिए फ़ीलिंग्स रखती थी, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। हारी को बहुत भूख लग रही होती है। वो दोनों जाकर खाना खाते हैं। हारी कॉल करने के लिए उधर जाती है। उसके सर पर बॉल बहुत ज़ोर से लगती है। वो उसे आइस ला कर देता है। हारी कहती है मिस्टर कैंग, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। आप फेक रिलेशन रखने के बजाय रियल क्यों नहीं ट्राई करते? आपको नहीं लगता कि ये वक्त ज़ाया है? मेरे साथ फेक रिलेशन रखने का मतलब है कि आपकी फ्यूचर में शादी नहीं होगी, तो आप रियल रिलेशन रखें ताकि आपकी फ्यूचर में शादी हो सके। वो उसे एक गिफ्ट देती है जो उसे कॉन्सर्ट में मिला था और चली जाती है। उसकी आंख पर बहुत बड़ा रेड मार्क आ जाता है। वो हारी का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। हारी चीख मारती है। उसकी माँ, बाप और भाई आते हैं। वो कहती हैं देखें मेरे आंख का क्या हाल हो गया है। वो लिफ्ट में होती है और अपनी आंख पर पट्टी लगा रही होती है जब प्रेसिडेंट कंग आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यही एपिसोड का इख्तिताम होता है।